much. Am I Hello? Am I audible now? Yes, ma'am. Please proceed. Okay, perfect. Assalamu alaikum, everyone. I hope you're well. Uh, Today's lecture is about arbitration and mediation. So let us start. आपके कोई भी questions होंगे, कोई भी चीज़ होंगी, meanwhile हम लोग साथ साथ लेते रहेंगे. I hope so. Hamad, my voice is clear. There is any distortion, just let me know. Ma'am, your voice is clear. Okay, perfect. Okay. So, starting with that, arbitration and mediation, the concept of arbitration and mediation has been prevailing in the country over the litigation. और ये बहुत important एक aspect आ चुका है हमारे पास because एक जो litigation का एक commercial हमारी एक जो sorry not commercial the conventional litigation की जो practice हमारी आ रही थी उससे हमारी society overall इतनी exhaust हो चुकी है that they want their like dispute to be settled amicably. So for amicable solution, I think the arbitration and mediation has been prevailing, जो कि हमारे country में भी overall जा रहा है और हमारे country के अलावा भी पूरी दुनिया तो adopt कर चुकी है already. But country में already काफी ज्यादा जो हमारी adoptions हैं वो आ रही हैं. गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर हम आर्बिट्रेशन और मीडिएशन को जब बेसिक इसका करेंगे तो डिस्प्यूट्स आर जिसकी बिजनेस नेचर है या कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं या फिर आपकी पर्सनल डीलिंग्स आ जाती हैं. इसमें आ जाता है आपके ऑल्टरनेट एडीआर जो कि कॉन्सेप्ट बेसिकली 2018 के बाद से तो बहुत ज्यादा चल रहा है. और जो सिंपल आर्बिट्रेशन और मीडिएशन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन इज दैट द आर्बिट्रेशन जो कोई भी आपका प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मेथड है दैट विल बी कॉल्ड एन आर्बिट्रेशन. और पार्टीज अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सबमिट करती हैं एंड देयर विल बी अ न्यूट्रल जो कि अपॉइंटेड होता है जिसके थ्रू आपको एक डिसीजन मिलता है. ठीक है. नाउ द कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट व्हाट इज मीडिएशन. Mediation is something where parties are deciding what they want to do. So there is a huge difference between arbitration and mediation, जिसको लोग concept और इस चीज को mix up किया जाता है कि we are going for arbitration and we are going for mediation. Mediation is something where parties are responsible for their own decision, while arbitration is something where a neutral will be appointed and the decision will be through neutral. So अगर हम arbitration की बात देखें तो arbitration is बाइंडिंग डिसीजन होता है, इन्फोर्सेबल होता है लाइक अ कोर्ट. ठीक है. पार्टीज अपने आर्बिट्रेटर चूज करती हैं जो भी आर्बिट्रेटर होगा और प्रोसीजर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है इसका. और अगर हम आर्बिट्रेशन के टाइप्स को देख लेते हैं सो देर आर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन मेजरली, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आ जाती है, आपकी इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन आ जाती है, एडहॉक आर्बिट्रेशन आती है, देन आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है. कमिंग टू दिस पॉइंट कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में जो एक हमारा कंट्री टू कंट्री एक मैटर जो अरोज होता है उसको हम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के साथ डील करेंगे. इंटरनेशनल ऑब्वियसली द कंट्री टू कंट्री वेरी करता है जो चीज विद इन द कंट्री डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन आती है और विद आई मीन आउटसाइड द कंट्री देयर इज एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. सो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. यस, दिस इज द मेजर की ऑफ द आर्बिट्रेशन. दैट इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है क्या? इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन ये है कि एक कुछ स्पेसिफिक एस्टेब्लिश्ड बॉडीज हैं जिनको बता दिया जाता है दैट दे विल बी द आर्बिट्रेटर्स जहां पर आप आर्बिट्रेशन के साथ करते हो. फॉर एग्जाम्पल आईसीसी आ जाता है आपके पास सियाक आ जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन. एंड अडॉक आर्बिट्रेशन के अंदर हम आ जाते हैं, पार्टीज के अपने रूल होते हैं और वो जो पार्टीज के अपने रूल होते हैं उसके साथ उनको कोई इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं होती. And then if you're coming towards the investment arbitration, then investment arbitration is between the foreign investors and the host states as well. ठीक है. अब आर्बिट्रेशन का जो मेजर एक चीज है वो ये है. हम इसके बाद मीडिएशन की तरफ जाते हैं और फिर हम इसको कंपैरिजन में लेके आएंगे. और मीडिएशन, व्हाट इज मीडिएशन? मीडिएशन इज बेसिकली अ वॉलंटरी प्रोसेस which is non-binding, voluntary, and chosen on the own free will wherever parties wants that कि उन्होंने ये mediation को skip करना है, उन्होंने इसको call off करना है, they can do that. और mediation में mediator is the one who just facilitate the process. He's not the one who is the decision maker. He's not the judge. He will be the person who will gonna facilitate that this is the okay.
वो दोनों पार्टीज को सुनेगा, सुनने के बाद वो उन दोनों को एक पेज पे लेके आने की कोशिश करेगा। वो कभी भी डिसीजन मेकर नहीं हो सकता, they cannot be a decision maker, so always a facilitator. Now what is the key features of the mediation में हमारे पास ये होता है कि मीडिएटर डिसीजन को इम्पोज नहीं कर सकता। मीडिएशन जो है वो एक प्रिजर्विंग रिलेशनशिप्स का बेसिकली एक नाम होता है। एक फ्लेक्सिबल, एक इनफॉर्मल आपकी प्रोसीडिंग है, कॉन्फिडेंशियल है, वॉलंटरी प्रोसेस है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फैसिलिटेटिव मीडिएशन, सो ये आपको कम्युनिकेशन में गाइड करती है प्रॉपरली, और ये सजेस्ट करती है, सॉरी ये सजेशंस नहीं देगा, ये आपको कम्युनिकेशन में गाइड करेगा। एंड देर वो आपको पॉसिबल आउटकम्स के सजेशन जरूर दे सकता है, लेकिन वो आपको कोई स्पेसिफिक डिसीजन का सजेशन नहीं दे सकता, बीइंग अ मीडिएटर। और इसमें रिपेयरिंग ऑफ द रिलेशनशिप जो है ये ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट होता है मीडिएशन में। नॉट दैट कि आपने सेटलमेंट की तरफ जाना है, वो चाहते हैं कि मीडिएशन के थ्रू आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो रिवील करें। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स दैट कि व्हाट इज व्हाई मीडिएशन, बिकॉज मीडिएशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल चीपर, दैट आप इसको बहुत स्लो पेस पे लेके चल सकते हो। इट्स वेरी चीप, वेरी इजी। एंड इफ यू टॉक अबाउट फर्दर आर्बिट्रेशन, तो अगर आप लिटिगेशन में जाएंगे, उसमें अगर आप मीडिएशन को फोकस करेंगे, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। हेलो। Yes, ma'am, we can hear you. Okay, okay, perfect. Okay. Right. I guess I have just touched, I think mistakenly. Okay. So हम लोग थे advantages के ऊपर. So advantages के ऊपर अगर हम बात करें तो हम that is cheaper. एंड चीपर के साथ आपके पास आ जाते हैं बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप्स को सेव करने के लिए आपके पास मीडिएशन का प्रोसेस जो है दैट इज मोर फ्लेक्सिबल, एंड द पार्टीज हैव फुल कंट्रोल फॉर द आउटकम। This is the major case where arbitration and mediation differs. Moving forward towards the comparison between the arbitration and mediation, as I think मैं आपको previous class के notes भी नहीं provide कर सकी हूँ अभी तक, जो कि बिल्कुल prepared है, and I will gonna provide हम to you, and moreover ये भी जिसके अंदर एक comparison chart है, whereas this is that कि आपका aspect क्या है arbitration का और mediation का। So decision making अगर हम उसके अंदर बात करें तो arbitration के अंदर the arbitrator will be the decision maker, but in the mediation parties will be the decision maker. Control की बात करते हैं अगर हम, तो arbitration के अंदर control will be in the hand of arbitrator, but if you talk about mediation, then the control will be in the hand of the parties. The outcome, the fully parties are responsible. Cost and time की हम बात करते हैं, it is higher, but still it is lesser than the courts. And if you talk about the mediation, so mediation is the lowest, you can say, way, and it's very fast. और कॉन्फिडेंशियल, दोनों कॉन्फिडेंशियल है, आर्बिट्रेशन भी कॉन्फिडेंशियल है, मीडिएशन भी कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, अब और अगर हम फोकस की बात करें तो आर्बिट्रेशन के अंदर देयर इज अ मेजर फोकस ऑन द लीगल राइट्स, एंड मीडिएशन के अंदर आपका जो इंटरेस्ट, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, उसके बारे में ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, now coming to the point that ki arbitration and mediation, why they are important and what our country, अगर हम अब पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, तो सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 89A ऑलमोस्ट जो होता है, जिसके बाद अमेंडमेंट्स आई थी 20
2002 की अमेंडमेंट्स के साथ, जिसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन और न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 मेजरली जो बैकग्राउंड है, एंड देन देयर विल बी द स्मॉल ऑफेंसेस एंड द क्लेम्स, जिसके अंदर आपका ऑर्डिनेंस, सॉरी, स्मॉल क्लेम्स एंड ऑफेंसेस ऑर्डिनेंस समथिंग 2002 इसके अंदर आता है, एक जो बैकग्राउंड से आता है। मैंने बाकी तो नोट किए हैं, लेकिन ये प्रीवियस वाले नोट नहीं किए, तो आई होप अगर मैं इस पे गलत नहीं हूँ, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, देन उसमें मैं रेक्टिफाई भी कर दूंगी। बट एज फार एज आई रिमेम्बर, दैट इज 2002, स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर समथिंग ऑफेंसेस और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद हम अपने अगर फैमिली कोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं, तो उसके अंदर भी आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन, कंसिलेशन, इसका एक चीज आ जाती है। आपके पास लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट्स जो बार काउंसिल में आते हैं 1973 का जो आ जाता है, उसमें सेक्शन 55 अगर आप करें तो वो स्पेसिफिकली रिकग्नाइज करता है एडीआर को। और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के केसीडीआर जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2007 के अंदर, और जिसमें प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट्स भी आए थे और आर्बिट्रेशन को फोकस किया गया था। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मीडिएशन इन पाकिस्तान, तो मीडिएशन का लीगल फ्रेमवर्क जो है वो हमारे लिए एक बहुत उस तरह से अभी वैलिडिटी पर नहीं है, बट स्टिल वी हैव समथिंग लाइक सेक्शन, यू कैन से 89A सीपीसी। और उसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट जो मीडिएशन में आ जाती है, उसमें मेजर चीज ये आ जाती है कि हमारे पास जो ट्रीटीज है, I have heard this thing. I'm not sure about it because this is still like confusing that सिंगापुर कन्वेंशन में ट्रीटी का सिग्नेटरी पाकिस्तान अभी हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ न्यूज़ हमें ये मिल रही है कि शायद पाकिस्तान ने साइन कर दिया, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। और अगर ऐसा हो जाता है, देन मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत वास्ट लेवल पर जाएगा। एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, जनरल एक जेनरिक व्यू में आ जाते हैं, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। आई डोंट नो वेदर द पीपल आर sending some questions or not, and if you guys are sending some questions, so I am here, I can see that, and मैं उसका आप लोगों को आंसर भी मीनवाइल साथ साथ करती जाऊंगी। थिंग इज कि आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जहाँ पे इस टाइम पे दुनिया जा रही है। हमारी कन्वेंशनल जो एक प्रैक्टिस है, हमारी कन्वेंशनल प्रैक्टिस के अंदर हमारे साथ सबसे बड़ा इशू ये आता है कि एक केस लगता है जो कि 15 साल तक लास्ट करेगा। 15 साल तक हम उसके रिजल्ट का वेट करेंगे। तो इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द आर्बिट्रेशन, इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द मीडिएशन, एनीथिंग, both of them, they will take less time, less effort. Without the court, with a cup of tea, you can solve the problems. So why not arbitration and mediation? We should prefer arbitration, we should prefer mediation. हमने इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाना है। हमारी कोर्ट्स के ऊपर जितना भी बर्डन है, आई डोंट थिंक सो दैट पिटी मैटर्स के अंदर हमें लिटिगेशंस को चलाना चाहिए, बिकॉज if you are going towards the arbitration, for example, let us take the example of the family cases, very earlier example of the family cases. फैमिली केसेस के अंदर बीइंग अ लॉयर, आप खुद ये चीज देखें कि अगर आप फैमिली केस डील कर रहे हैं, वहां पर आपको ईगो के अलावा कोई और चीज नहीं मिलती, और वो कितना बड़ा बर्डन है कोर्ट का और वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसी को अगर हम लाइटर पेज पे ला के एक कोशिश करते हैं कि हम एक जगह पे ले आए, तो वो बड़ा स्मूथ तरीके से कुछ चीजें सॉल्व हो जाती हैं, बिकॉज देयर इज जस्ट एन एलिमेंट ऑफ द ईगो। मेजरली 90%, 80% केसेस फैमिली के अंदर जो आते हैं, उसमें मेल और फीमेल ईगो कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है। वन थिंग। अदर थिंग इज दैट वी हैव कमर्शियल डिस्प्यूट्स। अगर हम कमर्शियल डिस्प्यूट्स की बात करें, तो हम बहुत सारे स्टेप्स नहीं लेते जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी डोंट वांट कि हम लिटिगेशन में जाएं, हम किसी और चीज में जाएं। तो इफ यू हैव दैट स्पेसिफिक आर्बिट्रेशन क्लॉज, एंड इफ यू हैव दैट स्पेसिफिक मीडिएशन, देन इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू परस्यू योर बिजनेस। सबसे बिजनेस कम्युनिटी आपकी सफर कर रही है बिकॉज ऑफ दैट कि हम लिटिगेशन का बर्डन नहीं डाल सकते, हमारे साथ पाकिस्तान में ये इश्यूज आ रहे हैं, ये इश्यूज आ रहे हैं। So for that, you must need some amicable solution. And I think so, according to me, according to the world, not me, इस टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। और इसकी प्रेफरेंस जो है इस कॉन्सेप्ट की जो जा रही है, उसका एक मेजर जो हमारे पास की है और एक हमारे पास फायदा है, वो ये है कि हम इसको एक विद अ पंच ऑफ टी, हम विद
कप ऑफ टी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मैटर्स को, और सोल्यूशन आता है या नहीं आता, दैट इज समथिंग अपार्ट. लाइक इवन यू आर एन आर्बिट्रेटर or either you are a mediator. Being an arbitrator, you will decide something, right? But being a mediator, you will facilitate in the both situation, whatever the outcome is, that will be very easy for the other person to handle, because एक बंदा आउट ऑफ द कोर्ट डिसीजन ले रहा है. आउट ऑफ द कोर्ट जब आप बैठते हो तो आप बहुत सारी चीजों को लाइटर टोन पे लेके बैठेंगे. I'm sitting with a cup of tea with the other party, where you can say that that party is, uh, okay. Let us take the example of the mediation. For example, मैं किसी भी मीडिएशन में हूँ या मैं मीडिएशन करा रही हूँ. मैं जब मीडिएशन कराऊंगी तो जब दो पार्टीज मेरे सामने आती हैं, उनकी सिचुएशन ये होती है कि वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते. बट दिस इज माई रोल, माई ड्यूटी, दैट हाउ टू मेक दैट थिंग हैपन, कि उनको इस पॉइंट पे लेके आया जाए कि वो एक दूसरे से बात करें. तो जब वो बात करने की पोजीशन में आ जाते हैं तो वो सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं. जब वो सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, दे वांट टू रिजॉल्व दैट मैटर. सिमिलरली इन द आर्बिट्रेशन इट इज आल्सो द सेम थिंग, बट decision will be in the hand of the arbitrator. But mediation में mediator cannot be the decision maker. Mediator is only the facilitator. वो सिर्फ आपके प्रोसेस को facilitate कर सकता है, वो मीडिएट कर सकता है, वो आपके प्रोसेस को आपके लिए इजी बना सकता है. बट इन द आर्बिट्रेशन में देयर विल बी the decision maker, that neutral, the arbitrator, the neutral who will be appointed, he will be the decision maker. ओके, सो मेजर कॉन्सेप्ट आर्बिट्रेशन और मीडिएशन का हमारे पास यही आता है, जो कि एक इंट्रोडक्शन के अंदर आता है, और उसकी टाइप्स आ जाएंगी. और हमारे पास जो पाकिस्तान में लॉज चल रहे हैं रिलेटेड टू द आर्बिट्रेशन. ओके, देयर इज what do you find most rewarding about, one second, let me read it now. What do you find most rewarding about specialization in arbitration compared, can you please explain me more about your question, that is it rewarding for the parties or either for becoming a lawyer? ये आप मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे. बिकमिंग अ लॉयर, ओके. बिकमिंग अ लॉयर, आर्बिट्रेशन आपके लिए इसलिए फायदे में है अब, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ये जो कन्वेंशनल वकालत है, ये बहुत लो लेवल पे जाने वाली है. आई एम नॉट सेइंग दैट कि बहुत लो लेवल पे जाने वाली है. आई मीन टू से दैट पीपल आर गोइंग टू प्रेफर आर्बिट्रेशन मोर देन दैट लिटिगेशन, क्योंकि ट्रस्ट लेवल कोर्ट से आपका उठता जा रहा है. और अगर आप कन्वेंशनल वकालत कर रहे हैं तो कन्वेंशनल वकालत ऑब्वियसली दैट विल लास्ट टिल द लास्ट डे. बट वो भी जरूरी है, ये मैं नहीं कहती कि वो जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है. बट अगर आप एक अपना अच्छा और एक ब्राइट फ्यूचर देखना चाह रहे हो तो यू विल बिकम द पाइनियर्स इन दैट, बिकॉज पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं आया है. तो अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आया तो यू विल बी द पाइनियर्स. और पाइनियर जो भी होता है वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होता है. सो आई वुड प्रेफर हमारी जितनी भी जनरेशन आ रही है, और मोर ओवर being a civilized nation, it's a very good thing that we are adopting such kind of ways and the methods जहाँ पे हम अपनी चीजों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हम एक रिस्पेक्टेबल तरीके से चल सकते हैं. एंड हमारे पास ट्रीटीज हैं, हमारे कितने कंट्रीज हैं जो कि आर्बिट्रेशन को कंपल्सरी कर चुके हैं. सो मीडिएशन को कंपल्सरी कर, देयर विल बी अ साइन जहाँ पे कॉन्सेंट होता है कि आपने वो, उसके बगैर आपका मैटर जो है वो जाता ही नहीं है कोर्ट के अंदर. सो व्हाई नॉट टू बिकम एन आर्बिट्रेटर? आई मीन इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि अगर आप लिटिगेशन में नहीं जाते और आप आर्बिट्रेशन के अंदर चले जाते हैं तो आर्बिट्रेशन से आपको कोई प्रॉब्लम होगी या फिर इट विल बी लो और समथिंग लाइक दैट. One second, what is that? In the collaboration of NYP with the Legal Edge, we want to start a series on how to conduct mediation and arbitration to empower lawyers with the practical skills. ओके, अच्छा हमाद, इसमें ऐसा है कि आई एम थिंकिंग अबाउट दैट एंड आई एम वर्किंग ऑन द ग्राउंड. सो विद द कोलैबोरेशन ऑफ NYLP, आई वुड डेफिनेटली प्रेफर यू गाइस, क्योंकि आप लोगों के लिए कोर्स और इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है. बट योर एक्रेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. सो as soon as I get the license from the ministry,
then I will start up, because मैं without license startup नहीं करना चाहती. So as I'm working on that, and hopefully in a month or 2 months I'll be on that board. So once I'll get that, so I'll officially start that. ठीक है. So I will definitely consider, and जो भी convenience होगी students की, और मैं अभी से ये बता रही हूँ कि whatever it is, so इसको हम 50% जो है वो low level पर जो है वो start करेंगे, ताकि हर किसी के लिए affordable हो. और विद द कोलैबोरेशन ऑफ NYLP, सो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए जितना कोऑपरेट कर सकूंगी मैं करूँ. ठीक है. एंड how to enforce arbitrator award in Pakistan, especially in domestic arbitration. अच्छा, enforcement ये है कि ये बिल्कुल आपके पास कोर्ट में it's just like a decree. Arbitration award जो है, that is just like a decree. Once you will present that in the court, और वो उसी फॉर्म में, अवार्ड की फॉर्म में वो डिक्री हो जाता है, that is enforceable. Okay, and what are the advantages and disadvantages of arbitration to the litigation? अच्छा, disadvantages अभी तक तो मुझे इसके ना और सिर्फ लॉयर्स के लिए ही नजर आए हैं. डिसएडवांटेज, हाँ, डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारी चीजें आपके लिए शायद कोप अप करना मुश्किल हो जाती हैं. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट एडवांटेजेस, तो आपके लिए एमिकेबल सोल्यूशन है. फॉर फॉर मी, अगर मैं एक कन्वेंशनल वकालत की प्रैक्टिस में जा रही हूँ, सो अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, सुकून से बैठ के आर्बिट्रेशन करा रही हूँ, मीडिएशन करा रही हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा इस साइड को अडॉप्ट कर रही हूँ, एंड आई एम टू मच इनटू दैट थिंग नाउ बिकॉज आई एम ऑन द बैक. I have the background as well, and I have the specialization in this specific thing as well. So I am exactly preferring this thing for, मतलब personally अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत prefer कर रही हूँ. अगर generic view में बात करें तो arbitration is something which is, why not? मतलब मैं तो क्वेश्चन आपसे ये करूंगी, why not to prefer? What are the advantage? आपका amicable solution है, you're solving in the with a cup of tea, you're sitting in a very good environment, you're talking and you're just trying to resolve the matter. लिटिगेशन, मैं बिल्कुल लिटिगेशन को बुरी चीज नहीं कहती, मैं खुद भी करती हूँ. ऑब्वियसली क्रिमिनल में आर्बिट्रेशन और मीडिएशन नहीं होती, उसमें लिटिगेशन ही होगी. मैं खुद लिटिगेशन करती हूँ, लेकिन लिटिगेशन आपके लिए जरूरी है. आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन इज समथिंग जो कि एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो व्हाई नॉट आर्बिट्रेशन? ओके, फॉर अ समर इंटर्न, व्हाट आर द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल्स टू डेवलप टू बी effective in the arbitration practice? Is it specific research, drafting certain documents, or something else? No, being an arbitration, being an arbitrator, or being in the practice of the arbitration, there is the research, but उससे ज़्यादा आपकी आपकी जो skills हैं, it's not about drafting, it's not about it's all about the skills, how you interpret what they are. You just need to get what the parties want, and for that you don't need that kind of practical skills. You don't need that kind of drafting skills. या drafting आजकल कोई मुश्किल काम नहीं रहा हुआ किसी के लिए भी. चैट जीपीटी का जमाना है, एआई का जमाना है, कोई drafting किसी के लिए मुश्किल नहीं है. Yes, how you give the prompt, that is a different thing. That is in another chapter, and I would love to uh, like tell few things about that, because हमारे जनरेशन बहुत सारी इन चीजों पे मसले क्रिएट, हमारे साथ बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज वो कॉपी पेस्टिंग वाला चक्कर चल रहा है. So उसके लिए you have to be very vigilant. It's something from Dania Manal. Okay, Dania Manal. Dania, there is something कि आपको बहुत vigilant होके, आपको बहुत जिसे कहते हैं effective and active listening वाला एक role play करना पड़ता है for that. और practice obviously एक आपका experience भी जाता है. ठीक है. और उसके साथ साथ हमारे पास जो फर्दर चीजें आ रही हैं उसमें, इफ देयर इज एनी मोर क्वेश्चंस एंड लेट मी नो. यस, हमारा आप पूछ सकते हैं किसी से अगर कोई और किसी का सवाल है, बट इफ इट्स रिलेटेड टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो वो मेरा ख्याल है जितना डिमोन्स्ट्रेट मैं कर सकती हूँ मैंने कर दिया है, बट फर्दर भी हम करते हैं. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेशन? सो प्लीज go ahead. I guess we have 10 minutes more left. Yes, exactly. We have last 10 minutes. So if any questions from the side, so please let me know. I hope I'm clear to you, Dania, and I'm clear to you, Abu Bakr. And yes, दो ही सवाल आए हैं. And I hope that Hamad, I have answered your collaboration of NY LP as well. Yes, ma'am. Thank you Any so much. questions, please go ahead. मैम, You're welcome. डायरेक्टली अभी कोई रिसेंटली आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन का कोई पॉपुलर केस हो जिसके जरिए से हम एग्जांपल भी दे सकते हो?
मैं आपके साथ केस लॉज शेयर कर दूं, इज इट फाइन? जी श्योर प्लीज। चलें ठीक है, मैं आपके साथ केस लॉज शेयर कर देती हूँ, आप उसमें देख लें। और जो आप कोलैबोरेशन की बात करें वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जी श्योर मैम। ऑलराइट। So any further questions? Thanks, Dania. Any further questions? So please let me know. पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप लोगों का फीडबैक है वो भी काइंडली कमेंट्स में शेयर कर दिया करें सेशन के वाले से। Further, any questions related to that? Because one-sidedly, it's very difficult to talk. So अगर जब तक आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक मैं बहुत ज्यादा सेशन में इन नहीं हो सकूंगी. सो इट्स लाइक अ वेरी इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, कोई भी चीज आप लोगों ने पूछनी है, सो प्लीज लेट मी नो एंड बी वेरी अटेंटिव ऑन द फॉर्म दैट आई विल बी अटेंटिव इन answering whatever you. Okay, there is one other thing is that kindly share the steps included in arbitration process. Fine. This will be our actually next lecture. So अगर मैं अभी शेयर करूंगी तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए कुछ नहीं बचेगा, और अभी भी आप इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे. तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसके ऊपर पूरा the steps of the and how the procedure steps and how we are going for arbitration. Okay, so that's why Hassan, I'm really sorry about it, but still if you want that, so I can share with you like few things. But next in the next lecture there is a full session for this, because this is a little you can say step by step process. So अगर मैं इसको ऐसे briefly बता दूंगी तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी. So अगर ये आप digest कर लेते हैं तो uh, आज के लिए इतना ही काफी है. Anything else? You're welcome, Zahir. Thank you so much, Tanya. I guess Hamad, 5 minutes left. यस मैम दैट्स राइट। All right, perfect. All right, all right. Thank you, Aisha. I am just reading. In case आप लोगों के कोई भी questions हैं या कोई भी चीज़ है, if I'm not available, then you can share with the NYLP and they can ask me so I can reply you on that thing. ठीक है? Uh, any other thing, anything you guys want to share, you want to ask about this? And I will be sharing like very soon in next month probably, or in the start of the October. I am going to open the internships as well in my own firm, so I will share with NYLP and the people who are related to that, तो उनके साथ हम coordinate करेंगे. Obviously मैं national youth leadership के साथ coordinate करूंगी, तो whenever they will gonna recommend me, so I will definitely gonna, you can say, consider whatever it is. तो हमारे पास कुछ slots आएंगी जिसके अंदर हमारा specific arbitration mediation, arbitration से ज्यादा mediation का है, because I'm currently working on the project as well. So हम mediation और commercial mediation को ज्यादा focus करेंगे, जिसमें हमारे interns भी हैं, हमारे research भी होंगी. तो 3 months की internship हम लोग open करेंगे within October. Anything else? Thank you, everyone. 4 minutes left. Any question?